चार्जेस को एक्यूमुलेट अपनी स्टिक से भी कर सकता है। इधर हकारी का जैकपॉट भी ओवर हो जाता है, बट भैया तभी हकारी फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है, जिसे देखकर काशिमो भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि ऐसी हालत में डोमेन एक्सपेंशन यूज करना आसान नहीं था। पर काशिमो को यकीन था कि अब हकारी का गेम ओवर है। भले ही डोमेन को बार बार कास्ट करने से स्पिन तेज हो जाती है, पर जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर इस जुएबाज का लक कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है, क्योंकि जैकपॉट फिर से हिट हो जाता है और हकारी पूरी तरीके से हील हो जाता है। हकारी काशिमो से कहता है कि मैंने आज तक एक दिन में इतनी बार मौत को नहीं देखा। मैं इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि मेरे पास एक मांगा ब्रेन है जो उस ओताकू की वजह से आया है। यहाँ पर ये चार्ल्स की बात कर रहा था। इसके बाद हकारी अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करके पानी के ऊपर ले आता है और फिर डोमेन को गायब कर देता है। हकारी का प्लान था कि वो काशिमो को समुद्र के अंदर पटक देगा, जिससे उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कर्स एनर्जी है पानी के अंदर पूरी तरीके से डेप्लीकेट हो जाए। और ये बात काशिमो समझ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो जमीन पर वापस ना आए तब तक वो कर्स एनर्जी को बंद रखेगा। तभी समुद्र के अंदर से बहुत से कर्स स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं। काशिमो कर्स स्पिरिट पर खड़ा होकर जमीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर हकारी कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के साथ काशिमो को भी मारता जा रहा था। काशिमो बिना कर्स एनर्जी के हकारी के किक्स को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे कर्स एनर्जी का यूज करना पड़ता है और तभी वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही काशिमो की कर्स एनर्जी लीक होने लगती है। हकारी एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट को पकड़कर हवा में लटका था। वो देखता है कि पानी में मछलियां मर रही होती हैं और तभी कुछ स्मेल आती है, जिससे हकारी भी बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि काशिमो ने सी वाटर पर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके क्लोरीन गैस को जनरेट किया है, जो कि एक डेडली पॉइजन है और इसी की वजह से मछलियां मर रही थी और हकारी बेहोश हो गया। काशिमो जानता था कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर को मारने के लिए या तो तुम्हें उसके ब्रेन को सिंगल ब्लो में डिस्ट्रॉय करना होगा या जहर से उसके दिमाग को खत्म करना होगा। हमें यहाँ बताया जाता है कि टॉक्सिन को बॉडी में से हटाने के लिए हाई लेवल ऑफ कर्स टेक्निक चाहिए, साथ में उस जहर को भी बाहर निकालना होता है और ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। और इतना टाइम हकारी के पास नहीं था, क्योंकि उसके जैकपॉट का राउंड ओवर होने वाला था और उसके ओवर होते ही जहर की वजह से हकारी मर जाएगा। बट तभी हकारी होश में आ जाता है और काशिमो को पीटने लगता है। काशिमो ये देखकर सरप्राइज होता है कि हकारी की बॉडी ने ऑटोमेटिक उस टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल दिया है। हकारी नोटिस करता है कि सी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हकारी के लिए भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब सिर्फ 5 सेकंड रह गए थे उसके जैकपॉट को खत्म होने के लिए। पहले तो वो सोचता है कि वो सरफेस पे जाकर फिर से डोमेन का यूज करेगा, पर फिर वो काशिमो को पानी में ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी काशिमो हकारी के हाथ को पकड़ लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका पानी के अंदर होता है। ये देखकर पांडा घबरा जाता है और तभी उसे हकारी का कटा हुआ हाथ दिखता है।